नमस्कार, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। इस बुलेटिन में बात करेंगे एटा की, जहां वन विभाग की लापरवाही से नीलगाय की मौत हो गई और स्थानीय लोग जांच की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही बात करेंगे झांसी की, जहां मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत थाना सकरार पुलिस ने छात्राओं को जागरूक कर पिंक कार्ड वितरित किए। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से होगी चर्चा। जलेसर तहसील क्षेत्र के नगला सुखदेव के समीप जंगलों में वन विभाग की कथित लापरवाही के चलते एक नील गाय की तड़प कर मौत हो गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सूचना और शिकायत के बावजूद वन विभाग की टीम समय रहते मौके पर नहीं पहुंची। स्थानीय निवासी तेज प्रताप सिंह ने बताया कि इस मामले की शिकायत भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह द्वारा उप जिला अधिकारी कार्यालय में की गई थी। एसडीएम ने तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित वन विभाग को आवश्यक निर्देश दिए, लेकिन आरोप है कि निर्देश मिलने के बावजूद वन विभाग की टीम ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। बताया गया कि नीलगाय की हालत लगातार बिगड़ती रही और अंततः जंगल में ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद ग्राम प्रधान की मौजूदगी में नीलगाय को दफनाया गया। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। उन्होंने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। तेज प्रताप सिंह, नगला सुखदेव। अच्छा तेज प्रताप जी, ये जंगलों में ये नीलगाय मर गई है, कैसे मरी है, क्या मामला है? इसकी परसों से तबीयत खराब थी। इसकी प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह ने सूचना दी एसडीएम भावना बेवन को। उन्होंने वन विभाग को सूचना दी, लेकिन वन विभाग की लापरवाही से वहाँ से न कोई आया, न उन्होंने देख रेख की। शायद उसे ले जाते, ट्रीटमेंट कराते, शायद बच जाती। वन विभाग की लापरवाही से ये हादसा हुआ है। वन विभाग की टीम यहाँ नहीं पहुँची? नहीं पहुँची, अभी तक नहीं पहुँची है। डॉक्टरों ने इलाज किया इसका? डॉक्टर ने इलाज किया। अभी डॉक्टर साहब फिर गए, देख के मृत घोषित करके चले गए। वो कल भी आए थे, आज भी आए। वन विभाग की टीम ने कोई सुध नहीं ली? कोई सुध नहीं ली। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चलाए जा रहे नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन अभियान के अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी के दिशा निर्देशों में मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 के तहत थाना सकरार पुलिस द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान छात्राओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पूर्वदर्शन छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना सहित अन्य लाभकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। पुलिस टीम द्वारा छात्राओं से उनकी समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली गई। हालांकि किसी भी छात्रा ने किसी प्रकार की समस्या नहीं बताई। छात्राओं की सुरक्षा एवं सुविधा के दृष्टिगत पिंक कार्ड का भी वितरण किया गया। इसके अतिरिक्त एंटी रोमियो टीम द्वारा क्षेत्र में संदिग्ध युवकों से पूछताछ कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सकरार झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। नगर निगम और पुलिस द्वारा चलाया जा रहा अतिक्रमण हटाने का अभियान मंगलवार को भी जारी रहा। इस दौरान नगर निगम ने रेलवे स्टेशन रोड पर, जबकि पुलिस ने उम्मेद अस्पताल के बाहर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। एसीपी रविंद्र बोथरा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने उम्मेद अस्पताल के बाहर अवैध रूप से लगाए गए चाय की कैबिन, ठेले तथा अवैध स्टैंड बनाकर खड़ी की गई टैक्सियों को हटवाया। बताया गया कि इन चाय के कैबिनों पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे उम्मेद अस्पताल आने वाले मरीजों, उनके परिजनों और सामने स्थित स्कूल की छात्राओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इस संबंध में पुलिस को लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी। वहीं नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने रेलवे स्टेशन रोड पर कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जे हटाए और मौके से सामान भी जब्त किया। अभियान के दौरान यातायात पुलिस अधिकारी सुभाष चंद्र, पुलिस जाब्ता, नगर निगम अतिक्रमण शाखा के अधिकारी रजनीश बारासा, सुरेश हंस सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। हमारे नगर निगम के आयुक्त महोदय सिद्धार्थ जी के आदेश के अनुसार आज नगर निगम की चारों जोनों की टीमों के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते जालूर गेट से होते हुए, रेलवे स्टेशन से होते हुए, ये आज रात रणछोड़ जी से होते हुए वापस हम जाएंगे महात्मा गांधी अस्पताल की तरफ। जितने भी सड़क के ऊपर ठेले या अन्य प्रकार के जो भी सामान रखकर जो अतिक्रमण कर रखा है, चाहे दुकानदार हो या ठेले वाले हो, उन सबको हम हटाते हुए जब्त की कार्रवाई की गई है। इसके साथ हमारे साथ में पुलिस विभाग की भी टीम है और ये संयुक्त रूप से नगर निगम और पुलिस विभाग की तरफ संयुक्त कार्रवाई की जा रही है और बहुत अच्छी कार्रवाई है। इसके लिए बहुत समय पर कई बार इसके संबंध में शिकायतें बार प्राप्त हो रही थी, जिसके लिए आज कार्रवाई करते हुए प्रभावी कार्रवाई की गई और काफी सामान जब्त किया गया है। और रोड को, मेरा नाम रजनीश बारासा, अतिक्रमण इंस्पेक्टर। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। मुंबई के नामचीन ऑर्केस्ट्रा बारू की आड़ में चल रहे अवैध देह व्यापार रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए एमबीवीबी
क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस कार्रवाई में 16 वर्षीय नाबालिग सहित 2 युवतियों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है, जबकि एक महिला दलाल को गिरफ्तार किया गया। एक पुरुष आरोपी फिलहाल फरार बताया जा रहा है। ये कार्रवाई ठाणे जिले के मीरा भाईदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत भाईदर पुलिस थाना क्षेत्र में मैक्सिस मॉल के पास की गई। पुलिस के अनुसार आरोपी महिला माइनर और मेजर लड़कियों की तस्वीरें भेजकर उन्हें देह व्यापार के लिए सप्लाई करने का अवैध कारोबार चला रही थी। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि नाबालिग लड़की किन किन ऑर्केस्ट्रा बारों में काम कर रही थी और इस नेटवर्क में और कितने लोग शामिल हैं। इस पूरी कार्रवाई में MBVV पुलिस आयुक्तालय के वरिष्ठ अधिकारियों, क्राइम ब्रांच DCP संदीप डोईफोड़े एवं ACP मदन बल्लाल के मार्गदर्शन में अंजाम दिया गया। मुंबई से सी न्यूज़ संवाददाता राज चौधरी की रिपोर्ट। पन्ना पुलिस ने सलेहा थाना क्षेत्र में नकली सोना चांदी के आभूषण बेचकर लोगों से ठगी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में राजस्थान के रहने वाले गिरोह के 9 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से नगद रुपए, 4 मोटरसाइकिल, 10 मोबाइल फोन और असली व नकली सोना चांदी के आभूषण सहित करीब 6 लाख रुपए का सामान जब्त किया है। पुलिस के अनुसार 22 जुलाई को फरियादी अनिल गुप्ता ने थाना सलेहा में शिकायत दर्ज कराई थी। फरियादी ने बताया कि 10 जुलाई को एक व्यक्ति उसकी दुकान पर आया, जिसने अपना नाम कैलाश कुमार निवासी राजस्थान बताया। आरोपी ने कहा कि उसके पास एक सोने की माला है जिसे वह बेचना चाहता है और चाहे तो किसी दुकान से उसकी शुद्धता की जाँच करवा सकते हैं। आरोपी ने माला से एक गुड़िया निकालकर परीक्षण के लिए दी और फरियादी का मोबाइल नंबर लेकर चला गया। जांच में गुड़िया असली सोने की पाई गई, जिससे फरियादी को विश्वास हो गया। इसके बाद 13 जुलाई को आरोपी ने फरियादी को गुनैर बुलाया, जहां माला का सौदा 7 लाख रुपए में तय हुआ। फरियादी ने तत्काल 3 लाख रुपए दिए और शेष राशि बाद में देने की बात कही। इसी दौरान आरोपियों ने असली के बजाय नकली सोना चांदी के जेवरात देकर फरियादी से 7 लाख रुपए की ठगी कर ली। अब खुलासा किया गया है, क्या है मैम पूरा मामला और कितनी बड़ी सफलता है पुलिस की? पन्ना पुलिस द्वारा साल के अंत में धमाकेदार एंड किया जा रहा है। कई बड़े अपराध गिरोह को उन्होंने उनमें नकेल कसी है। थाना सलेहा ने नकली चोरी का सोना चोरी के गिरोह के 9 सदस्य पकड़े गए हैं और थाना कोतवाली और गुनौर ने गांजा बेचने वाले 3 आरोपियों को पकड़ा है। साथ ही साथ पुलिस साइबर टीम पन्ना ने एक 1122 म्यूल खाते क्लोज कराए हैं, 1 करोड़ से अधिक की राशि के मोबाइल फ़ोन रिटर्न करवाए हैं और 1 करोड़ से अधिक की राशि साइबर अपराधों में रिकवरी कराई है। तो इसी के लिए आज पन्ना पुलिस द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करी गई है, जिसमें ये पन्ना जिला वासियों को सूचित किया जाता है। अन्य जिलों की अपेक्षा पन्ना की साइबर टीम में कितनी बड़ी उपलब्धि है? CIR पोर्टल, जिसमें मोबाइल गुम जाते हैं और रिकवर होते हैं, उसमें अभी पन्ना प्रथम स्थान पर। सर, आज सलेहा थाना में नकली सोना के आभूषण बेचने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया, कैसे सफलता मिली और कैसी कार्रवाई की? 7वें महीने में 10 तारीख को एक कैलाश नाम का व्यक्ति था, वो हमारे थाना क्षेत्र में आता है। सलेहा में शासकीय स्कूल है, उसके बगल से उसकी मोबाइल की शॉप है। उस पर आके खड़ा होता है और उसे बताता है कि हम लोग मजदूरी कर रहे थे, वहाँ पर हम लोगों को गड़ा हुआ धन मिला है, बल्कि पैसे की आवश्यकता है, इस कारण से हम बेचना चाहते हैं। तो वो उसको काफ़ी सारा हैवी मटेरियल सोने का दिखाता है। तो उसमें से वो एक उसको सोने का मोती तोड़ के उसको देता है कि आप एक काम करो, इसको चेक करा लो, उसके बाद में देन हम आपसे बात कर लेंगे। और उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर ले जाता है वो। देन उसके बाद में वो 11 और 12 तारीख को रेगुलरली उससे एक नंबर से कांटेक्ट में टच में रहता है। 13 तारीख को उनसे फिर बुलाता है। उसके बाद गनौर में उससे डील होती है। वो 2 सोने के मोती उसको और देता है कि आप एक बार और चेक करा लो। उनका जो मूल भाव होता है उस सोने का, जो उसने मटेरियल दिखाया था उसका, वो होता है 7 लाख रुपए में तय। 7 लाख रुपए के बाद में उन्होंने बोला कि हम आपको पन्ना बुला लेंगे, आप एक काम करना 3 लाख रुपए अभी हमें दे दो और 4 लाख रुपए बाद में दे देना, सोना बिक जाने के बाद में। और जो उसको माला दिखाई थी वो माला करीबन होगी 2 से 2 किलो के आसपास की। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना की रिपोर्ट।
नासिक जिले के सिन्नर तालुका की दो प्रतिभाशाली बाल धाविकाएं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की दिशा में एक ऐतिहासिक दौड़ शुरू करने जा रही हैं। ये दौड़ दिल्ली के लाल किले से प्रारंभ होकर मुंबई की गेटवे ऑफ इंडिया तक लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस ऐतिहासिक दौड़ में भाग लेने वाली धाविकाएं हैं तन्वी विश्वास रसाल और तेजस्विनी पुरुषोत्तम सोलंके। दोनों धाविकाओं ने इतनी कम उम्र में लंबी दूरी की दौड़ पूरी कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एवं इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने का संकल्प लिया है। इस अभियान के लिए उन्हें मार्गदर्शन मिल रहा है और अभिजीत विष्णु भालेराव गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर का। आज आपल्या महाराष्ट्राचे दोन धावपटू तन्वी विश्वास रसाळ, तेजस्विनी पुरुषोत्तम सोळंके या दोघी दिल्ली ते मुंबई म्हणजे 1500 किलोमीटर हे धावत पूर्ण करून एक विश्वविक्रम करताय। विश्वविक्रम असा की म्हणजे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड यामध्ये आपल्या देशाचं नाव हे दर्ज करण्यासाठी चाललेलं आहे। एक ऐतिहासिक विश्वविक्रम आहे। त्यासाठी या दोघी मुली दिल्लीपासून तर मुंबईपर्यंत एक रनिंगची एक विश्वविक्रम करण्यासाठी आलेले आहे। आता आपल्या त्या मालेगावच्या पुढे चांदवडमध्ये आलेले आहे। तर लवकरच आपण मुंबई ते दिल्ली हा जो प्रवास पूर्ण करून एक विश्वविक्रम बनवणार आहे आणि त्याची नोंद ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड आणि इंटरनॅशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये होणार आहे। माझे नाव तन्वी विश्वास रसाळ। दिल्ली ते मुंबई रनिंगचा आजचा आमचा 13वा दिवस। दिल्लीच्या लाल किल्ल्यापासून आम्ही रनिंग सुरू केली होती तर मुंबईच्या गेट ऑफ इंडियापर्यंत ही रनिंग आहे। हा पूर्ण प्रवास 1500 किलोमीटरचा आहे। आम्ही दोघीजणी अल्टरनेट रिलेमध्ये आम्ही पळतो आहे। 1500 किलोमीटर पूर्ण झाल्यावर हे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड आणि इंटरनॅशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये आमचं नाव नोंद होणार आहे। तसं जगात सगळ्यात कमी वयाच्या आम्ही दोघी मुली आहे। तिचं वय 13 आणि माझं वय 16। असे आम्ही दोघी हा धाव प्रवास करतोय। धन्यवाद। नासिक से सीनियर संवाददाता संजय जाधव की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां राम निहोरा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल्स बाईपास रोड फाफा मऊ में जीएनएम 18वें बैच और एएनएम 16वें बैच के छात्र छात्राओं का फ्रेशर पार्टी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना के साथ हुई, जिसमें बच्चों ने अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि के रूप में गोल्ड मेडलिस्ट मिस खुशबू निषाद, मिक्स्ड मार्शल आर्ट में गोल्ड मेडलिस्ट और डॉक्टर बिंदु विश्वकर्मा, डायरेक्टर विनीता हॉस्पिटल उपस्थित थे। कार्यक्रम में राम निहोरा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल्स की प्रधानाचार्य दिव्यानी दुबे, प्रबंधक मोहम्मद मुस्तफ़ा, शिक्षिकाएं शिखा, रागिनी सिंघानिया, संगीता लॉरेंस आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और मुख्य अतिथियों का सम्मान किया। कार्यक्रम का आयोजन राम निहोरा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल्स के छात्रों के लिए एक यादगार अनुभव रहा। नर्सिंग एंड पैरामेडिकल्स के जीएनएम 18th बैच का और एएनएम 16th बैच का और पैरामेडिकल्स के 17th बैच का फ्रेशर पार्टी है। तो आज के दिन मैं बच्चों से इतना बोलना चाहूँगी या मैंने बोला भी है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जब तक कि आप ईमानदारी, मेहनत और कड़ी आत्मविश्वास आपके साथ नहीं रहेगा तब तक आप किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। तो अपने साथ अपनी ईमानदारी, मेहनत और इन सब चीज़ों को जब आप साथ में लेकर के कोई भी चीज़ करने जाएंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे। और मैंने ये भी बोला है आज अपने बच्चों से कि यही वो जगह है जहां आपको अपने जितनी भी आपके अंदर खूबियां हैं वो सारी चीज़ों को निखारना होगा। और साथ में ये भी मैंने आज उन्हें संदेश दिया है कि अब सिर्फ नंबरों का ज़माना नहीं है, नंबरों के साथ साथ उनकी अपनी स्किल भी डेवलप करनी पड़ेगी और पूरे व्यक्तित्व को निखारना पड़ेगा, तभी वो समाज में कहीं एक अच्छे मुकाम पर पहुंच पाएंगे। तो सब कुछ अपनी पूरी पर्सनालिटी को डेवलप करना है और वो सारी चीज़ें मैं अपने राम निहोरा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल्स में इन सभी बच्चों को वो अवसर दूंगी जिसमें कि इनके पूरे व्यक्तित्व का निखार होगा। मैं डॉक्टर विनीता विश्वकर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ राम निहोरा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल्स। राम निहोरा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल्स प्रयागराज के एएनएम, जीएनएम और पैरामेडिकल से फर्स्ट ईयर के बच्चों का फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया था। इस पार्टी में आज बच्चों को नर्सिंग की शिक्षा के साथ साथ सभी प्रैक्टिकल्स की विस्तृत व्यवस्था मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा कराने की अपील की गई है। साथ ही साथ बच्चों को नर्सिंग की शिक्षा तो दी ही जाती है, लेकिन हम लोग वैश्विक स्तर पर सभी बच्चों को
स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ मतलब उनका पर्सनल विकास के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ नर्सिंग की शिक्षा भी देते हैं। और उसके पीछे रीजन क्या है कि हमारा भारत विश्व का सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन रखता है और किसी भी देश के लिए आगे बढ़ने के लिए यंगेस्ट पॉपुलेशन होना बहुत ज़रूरी है और वो यंगेस्ट पॉपुलेशन हमारे देश का दिशा और दशा बदल देती है। और हम लोगों ने एक बी इंस्पायर फाउंडेशन भी लॉन्च कर रहे हैं। उससे हमारा परिवार जो रामनिवारण इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल परिवार है, उसमें हम ऐसी शिक्षा देना चाहते हैं कि जिस कंट्री में बच्चे जाना चाहते हैं नर्सिंग या पैरामेडिकल्स के बाद, उनको उस तरह की ग्रूमिंग की जाए, वो वहाँ की लैंग्वेज सिखाई जाए, वहाँ का कल्चर सिखाया जाए। तो इस तरह से हम लोग ग्रूमिंग करने का प्लान कर रहे हैं और करेंगे। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। प्रावी हरिरामपुर के मजरा हरिरामपुर में मतदाता विवरण उपलब्ध कराने में रुचि न लेने वाले लोगों के लिए आज मधेशा देवी गर्ल्स इंटर कॉलेज में बैठक आयोजित की गई। बैठक में ईरो हीरा लाल सैनी, जनपदीय पर्यवेक्षक अधिकारी सुनील बरनवाल, उप जिलाधिकारी सहित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि जैसे सपा से दूधनाथ, भाजपा से अमित मिश्रा और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बैठक में लोगों से संवाद किया गया, उनकी आशंकाओं को दूर किया गया और उन्हें मतदाता विवरण अपडेट करने के लिए प्रेरित किया गया। इसके अलावा एसआईआर में शामिल नहीं युवाओं को फॉर्म 6 भरवाने के लिए भी प्रेरित किया गया। इस अभियान का उद्देश्य मतदाता विवरण की सटीकता सुनिश्चित करना और नए एवं युवा मतदाताओं को सूची में शामिल करना है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। थाना तरवई पुलिस ने अपहरण और फिरौती मांगने की घटना में संलिप्त 3 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से 61,000 रुपए और घटना में प्रयुक्त टाटा सफारी स्टार वाहन बरामद किया है। गिरफ्तारी के बाद नियम अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की गई। 18 दिसंबर 2025 को शाम करीब 8 बजे थाना थरवई क्षेत्र के रामनगर बाजार स्थित पान की दुकान के दुकानदार अभय राज कुशवाहा को टाटा सफारी सवार कुछ अज्ञात लोगों ने जबरदस्ती अपने वाहन में बिठाकर 1 लाख रुपए की फिरौती मांगने के लिए ले गए। 19 दिसंबर को बरना पुल के पास से 1 लाख रुपए की फिरौती मिलने पर पीड़ित को छोड़ दिया गया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी राजा यादव के बच्चे के इलाज में खर्च अधिक होने और आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने अपने साथी राजकुमार यादव, आनंद यादव, सुनील यादव, मनोज यादव के साथ मिलकर इस घटना की योजना बनाई। इस योजना में प्रेम कुमार शर्मा और ऋतिक तिवारी भी शामिल थे। योजना के तहत सुनील यादव और मनोज यादव बाइक से, जबकि अन्य साथी टाटा सफारी से आरोपी के घर पहुंचे और अभय राज कुशवाहा को अपनी गाड़ी में जबरदस्ती बिठाकर पूरी रात इधर उधर घुमाया गया। इसके बाद उनके भतीजे रवि को फोन कर फिरौती की मांग की गई। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। सीहोर में आयोजित खेल महोत्सव में कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेने आए भोपाल के सांसद आलोक शर्मा ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की निंदा की। सांसद ने भारत सरकार से मांग की कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी संभावित विकल्पों पर विचार किया जाए। साथ ही सीहोर के विधायक सुदेश राय ने बताया कि बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को भारत में सुरक्षित लाने के लिए केंद्र सरकार से निवेदन किया गया है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं पर ऐसा अत्याचार किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। खेल महोत्सव में इस दौरान जिला अध्यक्ष नरेश मेवाड़ा, नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर, मंडल अध्यक्ष सुदीप प्रजापति सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे और उन्होंने सांसद आलोक शर्मा के बयान की सराहना की। हिंदू के साथ भविष्य के अंदर प्रकार की दुर्घटना ना हो, मैं एक जनप्रतिनिधि के नाते, भोपाल के सांसद के नाते मैं ये मांग भी करता हूँ कि हमारे जितने भी बांग्लादेश में हिंदू भाई हैं, भारत सरकार कूटनीति के तहत एक सारे विकल्पों का अध्ययन करते हुए उन हिंदू भाइयों को भारत में लाने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। तो सांसद खेल महोत्सव के दौरान यहाँ पे आयोजित किया गया है, कैसा अनुभव रहा और जो प्रतियोगी आए वो कैसा अनुभव महसूस कर रहे हैं? देखिए, कुश्ती हमारा भारत का पारंपरिक प्राचीन खेल है। इसको सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से लगातार इसको बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। आज हर भारतवासी को खुशी होती है जब हमारे देश का पहलवान
और हमारे सीओर से निकला हुआ पहलवान देश में आगे बढ़ता है, देश का नाम आगे बढ़ाता है, तो मन को बड़ी खुशी होती है। आने वाले 2036 में हमारा देश में ओलंपिक गेम होने जा रहे हैं। देश के सभी प्रधानमंत्री ने देश के नागरिकों से, देश के खिलाड़ियों से और देश के नौजवानों से आग्रह किया है कि खेल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। वो हिंदुओं पे अत्याचार वहाँ पे कम करवाए, सैन्य कार्रवाई करें। देखिए, पिछले दिनों बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार से हमारे हिंदू भाई की निर्मम हत्या हुई है, उसकी मैं खड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। हमारा भारत सरकार का हाई कमीशन लगातार बांग्लादेश के ऊपर निगाह रखे हुए है, हर पल पल की वो अपडेट ले रहा है। सीहोर से सीनियर संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ।